बालाजी एग्रो इंडस्ट्रीज़ पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने की तरफ 265 महिंद्रा DI ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। अब इस ट्रैक्टर को भाई साहब हमने क्या हुआ था लगभग 4 वर्ष पहले ऐसे ही चलाने के लिए दे दिया था, मित्रता में प्रेम भाव में ऐसे ही चलाने के लिए दे दिया था। और इस ट्रैक्टर का ना ही हमने कोई किराया लिया ना कुछ लिया। अब यहाँ बात करते हैं सीट की, तो सीट को थोड़ा सा दिखाओ। देखिए भाई साहब, ये सीट की ये सारी बुशिंग कट गई सीट की। और इसकी यहाँ जो देखिए, जो सामने की तरफ देखिए, इसके जो बेरिंग टूटे हुए, जो सामने सामान रखा हुआ, जो बेरिंग टूटे हुए निकले हैं, जो पूरा धड़ी का खुल रहा है। ग्रीसिंग भी आज ही की है इसकी। और आगे की तरफ से जो नट बोल्ट टूट गए थे, बम्पर ने नीचे पटक दिया, टायर मार इसके सामने पड़ी है, वो सामने टायर रखा हुआ है, टायर भी निकालना पड़ा इसका। और इस साइड आ जाइए अब पीछे की तरफ की दो लाइटें टूटी हुई थी, जो लाइटें ले आए। और इसमें क्या हुआ, इस साइड के पहिए में जे वाला बेरिंग डला हुआ था टूटा। और इसको ध्यान से देखिए, आप देखिए इसके छर्रे, जे ओरिजिनल बेरिंग, इसके छर्रे जो हैं, जे बड़े छर्रे, जो छोटे, जो डुप्लीकेट बेरिंग है। यानी कि इस ट्रैक्टर में जो डुप्लीकेट बेरिंग डला हुआ था, तो इस साइड का पहिया इसका ये प्ले कर रहा था। और जे इसकी ये रबर ख़राब हो गई, ये देखो आपकी ये रबर ख़राब हो गई, इसका ये ढक्कन भी ख़राब हो गया। तो ये रबर और ढक्कन ये नया लेके आए हैं अभी। और जो बेरिंग लेके आए, जो ग्रीस रखा है, जो ग्रीस भी लेके आए हैं। अब जो बेरिंग है इसके सामने के, तो इसका जब पूरा पहिया जो पूरा सामने से निकाला। और जो बेरिंग है और जो इसकी सील, इसके अंदर क्या हुआ था कि जो सील नहीं डली थी। अब जो सील नहीं डली, इसमें क्या हुआ कि जो डुप्लीकेट वाला जो बेरिंग था, जो सामने जो बेरिंग, और सील ना डाल के इन्होंने क्या किया, इसमें कपड़ा लगा दिया और बेरिंग ठोक दिया। तो उससे मतलब पहिया पूरा ऐसे चल रहा था, मतलब इतना डुप्लीकेसी का इसमें काम किया, जबकि कोई किराया नहीं लिया। अब इसकी रबर की बात करेंगे, तो यहाँ इसमें एक रबर लगती है, जे वाली है ना, जे रबर जो इसमें लगती है। तो भाई साहब इसकी जो रबर लगती है यहाँ पे, रबर भी गायब। ठीक, अब इसमें जो बताई दिया हमने, इसकी जो है नहीं। और इसका जो हुड था, हुड अभी हमने निकाल के रख दिया। इसका जो हुड होता है, हुड भी टूटा हुआ था, तो हमने दूसरा अभी कंप्लीट करके लगाया। तो इस ट्रैक्टर में लगभग अभी तक, पहले गेयरबॉक्स में काम कराए, तो गेयरबॉक्स में लगभग 16,000 रुपये लगे। और अब कितने लगते हैं, तो वीडियो में बने रहिए, हम आपको दिखाने वाले हैं, अंत तक जाइएगा नहीं। जैसा कि भाई साहब आप देख पा रहे हैं, इस ट्रैक्टर में हमारा कोई स्वार्थ नहीं था, कुछ भी लेना देना नहीं था, ना ही कोई किराया लिया ना कुछ लिया। अब देखिए जो बेरिंगों को ठोक रहे हैं, लगभग हमने अभी बताया था कि कितना खर्च पहले हो गया, अभी फिर खर्च हो रहा है। इसकी रबर, अब जैसे मान लीजिए रबर ही गायब हो गई इसकी, तो रबर भी जो सामने लग रही है, देखिए जो रबर भी इसको नहीं लगा रहे हैं। अब इसका लाइटिंग का काम करेंगे कुछ समय बाद। अभी यहाँ बेरिंग डालना है, पहिया डालना है। और मुख्य बात, यहाँ जो सेंटर पिन होती है ना, इस धड़ी को काम करने के काम होते हैं सेंटर पिन। तो जो सेंटर पिन होती है, तो इसमें भाई साहब ग्रीस लगभग 4 वर्ष से हुआ ही नहीं। तो पूरी इस धड़ी, जो धड़ी होती है ना, बम्फर को खोला, टायर खोले, धड़ी को निकाला, सेंटर पिन निकाली, उसके बाद ग्रीस किया। अब इसको फिट कर रहे हैं। अब जो बेरिंग निकले, उसी के कारण जब बेरिंग निकाले, तब पता चला कि बेरिंग भी डुप्लीकेट डली है, कपड़ा लगा हुआ है। कोई बेरिंग डलना था, कोई डला हुआ, कहीं ओरिंग डलनी थी, नहीं डली, कोई सील डलनी थी, नहीं डली। तो ऐसे करके अब पूरे ट्रैक्टर को चेक किया जाएगा, कहाँ क्या क्या सामान की कमी है। काफ़ी मामला हमें तो गड़बड़ लग रहा है इसमें। तो इस ट्रैक्टर में भाई जब हुआ ऐसा था कि निस्वार्थ हमने चलाने के लिए दे दिया। अब इस ट्रैक्टर में अभी तो पैसा लगता ही जा रहा है। तो कभी किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ना ही करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आज मान लीजिए हमें आपके ऊपर भरोसा है, तो वो भरोसा एकदम से ख़त्म हो जाएगा। आगे भाई साहब हम किसी को नहीं देंगे, कोई मशीनरी नहीं देंगे क्योंकि इसमें मतलब कोई किराया मिला नहीं, कुछ हमारे कोई लाभ हुआ नहीं, उसके बाद भी हमारा चार्ज लग रहा है। इस हिसाब से लगभग 30-40 हज़ार रुपये हमें, 40 हज़ार के समथिंग इसमें हमें
लगाना होगा। और अभी 40,000 लगाने के बाद अभी सर्विस हुई नहीं, आयल ख़राब है इसका। और गियर बॉक्स में आयल 15 लीटर आयल गियर बॉक्स में हम डाल चुके, इसका गियर बॉक्स है 15 लीटर आयल गियर बॉक्स में हम डाल चुके। और ट्रैक्टर की सर्विस देखा तो आयल ख़राब, फिल्टर का सब कुछ ख़राब पड़ा हुआ है। लगभग हम 40,000 रुपये का आंकड़ा इसमें लग रहा है कि 40,000 रुपये हमें लगाना पड़ेगा, तब जाके कहीं ये चलने लायक होगा। और अभी इसकी वायरिंग भी ख़राब पड़ी हुई है, तो वायरिंग वालों के पास जाएगा तो पता नहीं वहाँ क्या लगेगा। तो भाई जब देखिए ऐसा होता है, धर्म करो तो कर्म फूटते हैं। बस वीडियो में बने रहिए। आज के लिए अब इतना ही। जय श्री कृष्ण।